ये जो घुसपैठी बैठा दिए गए हैं, इनके साथ तो ये मुल्क आगे, ये रियासत आगे नहीं चल सकती। इस तरह तो नहीं होगा। हाँ, आ जाएं आप, मैंडेट लेके आ जाएं, तब फिर ठीक है, तब फिर आप चलाएं, लेकिन इस तरह से तो नहीं होगा। जिस तरह से आप मेक शिफ्ट तरीके से बैठा दिए गए हैं, एक हाइब्रिड से भी आगे हाइब्रिड प्लस रजीम है, यानी कि इतना तो शायद आपके आका भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इतने दलदल में इतने फौरी जो है वो गिरा देंगे। इस हालत में अब लोग इमरान खान साहब को रो रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है, हम तो यानी कि हमें एहसास ही नहीं हुआ जब आप इतनी तकलीफ उठा रहे थे इस मुल्क के लिए, बातें होती थी। अब तो लोग रो रहे हैं कि इमरान खान साहब का दौर जो है वो 2 महीने पहले कैसे लग रहा है जैसे वो एक अब एक आग के समंदर में सबको फेंक दिया गया। तो ये बहुत मुश्किल सूरत हाल है। गरीब की ज़िंदगी बिल्कुल एक कैमोफ्लाज होकर रह गई है, चीखें निकलनी है लोगों की, और ये अभी सिर्फ इब्तिदा है। ये दूसरा दिन है और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग निकले हैं आज। ये सिर्फ ये नहीं है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर निकले हैं, ये पूरे पाकिस्तान में, आप कराची में देखें, आप लाहौर में देखें, आज हमारे मर्दान में लोग जो है ये मुख्तलिफ, पेशावर में, मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ नुक एंड कॉर्नर में जो लोग निकल रहे हैं, ये सारा एक नो कॉन्फिडेंस है इस हुकूमत पे। मेरे ख्याल में वक्त आ गया है कि वी शुड टेक द स्ट्रॉन्ग डिसीजंस कि ये बजट जो है ये पास हो, उनको ज़रूरी है बजट पाकिस्तान के लिए। और ऑलरेडी वी आर इन जून, और फौरी तौर पे हम एक डेट अनाउंस करें और फौरी तौर पे कौम को इस मखमसे से निकालें, ताकि आपस में लड़ने बढ़ने की बजाय लोग हल्कों की तरफ जाएं, जहन खुले और लोगों को एक उम्मीद हो कि अभी कुछ अरसे बाद एक इलेक्टेड हुकूमत आएगी। बेशक ये लोग आ जाएं, अगर पाकिस्तान के अवाम इनको वोट करते हैं, मैं पहला बंदा हूँगा जो मैं मुबारकबाद दूंगा शहबाज साहब को या जरदारी साहब को। लेकिन आप दरवाजे से आए ना, आप दीवार फांद के, आप दीवारें टाप के ना, जिस तरह आपके ये गुल्लू बटों से आपने लोगों की घरों की दीवारें टापी हैं, और जिस तरह से लोगों की जो चादर और चारदीवारी का आपने जनाजा निकाल के रख दिया है, जो जुल्म आपने किया है हकीकी आज़ादी मार्च में, तो आप दरवाजे से आएँ, हम आपको मुबारकबाद देंगे, लेकिन दीवार से आएंगे, विल स्टॉप यू। इस तरह से नहीं चलेगा ये मुल्क। ये मुल्क जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी न्यूक्लियर स्टेट है। इसको एक इम्पोर्टेड रजीम से हम चलाने की अगर सोच रहे हैं तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा। खान साहब ने इसके बारे में एक इशारतन बात की, उस पर लोगों ने जो है वो ज़मीन व आसमान के कलाबे मिला दिए कि पता नहीं इमरान खान साहब ने रियासत के ख़िलाफ़, कोई नहीं, इमरान खान साहब ने रियासत के ख़िलाफ़ बात की थी, सिर्फ आपको अवेयर किया था कि अगर हम अपने पाकिस्तान को माशी तौर पर दिवालिया करेंगे तो उसका नुकसान पाकिस्तान के तमाम शोबाई ज़िंदगी को पहुँचेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।